श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर बंशभूषण काम बहु छवि सोहै। नव अम्बुधर बर गाटंबर पीत सुरमन मोहै। मुकुटांगदारि विचित्रभूषण अंगंगनि प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति चे। धन्य नर निरखन्ति चे। धन्य नर निरखन्ति चे। परमानंद सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु पतित पावन अति दिव्य मनोहर स्वरूप दिव्याति दिव्य गुणशील सन्निधान भगवान श्री राम जी में हमारी अनन्य प्रीति होवे। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा।
बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानियु नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भी प्रहलादु। ध्रुव सकलानि जपिउ हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखी राम। अपतु अजामिलु गजुग निकाउ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, नाम राम को कल्पतरु। कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगती। तुलसी तुलसीदासु, जो सुमिरत भयो भांगती। तुलसी तुलसीदासु। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। तुलसीदास महाराज जी ने वर्णन किया है ब्रह्म के दोनों स्वरूपों से, निर्गुण और सगुण स्वरूप से बड़ा भगवान श्री राम का नाम ही है, क्योंकि इसी नाम के सामर्थ्य से ही अगुण सगुण दोनों रूप साधक के भक्तजनों के हृदय में प्रकट होते हैं। ये नाम वरदायक वरदानी, लोक में जो सुप्रसिद्ध वर देने वाले हैं भगवान श्री शंकर जी, श्री गणेश जी आदि देवता गण भी उन शंकर जी को भी ये नाम प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। गणेश जी को भी यह नाम वर प्रदान करने वाला है। देवताओं ने भी इसी नाम के समाश्रय से, इसी नाम के अवलंब से
देवत्व को सिद्ध किया है, देवत्व को प्राप्त किया है। वरदायक वरदानी, यह नाम वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी जानी। और भगवान शिव जी ने अपने हृदय में नाम के इस अगाध अपरंपार अद्वितीय अद्भुत महात्म्य को जान करके ही सतकोटि रामचरित सतकोटि मह 100 करोड़ जो राम जी का चरित्र है, उसमें से भगवान श्री शंकर ने राम इस नाम को ही सार रूप से स्वीकार किया है। एक ऐसी वर्णना आती है कि भगवान श्री राम जी तो बार बार जब सृष्टि काल होता है तब बार बार भगवान श्री राम जी अवतार भी लेते हैं अपने भक्त जनों की प्रसन्नता के लिए, उनके हित के लिए, उनके चित्त के परितोष के लिए। तो और कल्प भेद से भी भगवान श्री राम जी का चरित्र अत्यंत सुविस्तृत है। 100 करोड़ श्लोकों में भगवान श्री राम जी का चरित्र वर्णन है, ऐसी एक पौराणिक कथा आती है। तो और भगवान श्री राम जी का चरित्र, उसका एक एक अक्षर भी सभी प्राणियों को पावनता प्रदान करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ऐसी श्रुति है, ऐसा शास्त्र वचन है। भगवान श्री राम जी का चरित्र शतकोटि श्लोक परिमाण वाला है, इतना विस्तृत है, और उसका एक एक अक्षर मनुष्यों के महापातकों का भी नाश करने में समर्थ है। एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो भगवान श्री राम जी के चरित्र का ऐसा महात्म्य सुन करके देवतागण और असुरगण और मनुष्य, ये तीनों के तीनों भगवान श्री शंकर जी के पास पहुंच गए कि आप भगवान श्री राम जी के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। भगवान श्री राम जी को जैसे आप प्रिय हैं और जैसे आपके हृदय में भगवान श्री राम जी के प्रति प्रीति है, वैसे संभवतः ही शायद ही कहीं अन्य देखने को प्राप्त हो। तो परम भागवत भगवान श्री शंकर जी के निकट देवता गण, असुर गण और मनुष्य भी पहुंच गए कि आप हमें भगवान श्री राम जी का चरित्र प्रदान कीजिए, हम में बांटिए। तो शतकोटि श्लोक है ना, शतकोटि प्रमाण वाले श्लोक हैं। तो भगवान श्री शंकर जी ने शतकोटि माने 100 करोड़ श्लोक हैं। तो 100 करोड़ में से 3 गणों को बांटने हैं श्लोक। तो श्री शंकर जी ने तीनों को बांटा। तो सबसे पहले 100 करोड़ थे ना, तो तीनों को 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ श्लोक ऐसे बांटे, तो 99 करोड़ श्लोक बट गए। अब 1 करोड़ शेष रहे हैं। तो फिर से सबने याचना की कि इसका भी हम में वितरण कीजिए। तो 1 करोड़ का फिर से वितरण किया श्री शंकर जी ने, फिर से प्रदान किया सबको, देवता गणों को, असुर गणों को और मनुष्यों को। तो फिर 33 लाख फिर से बटे। तो फिर भी कितने शेष रह गए? 1 लाख फिर से शेष रह गए। 1 लाख का भी उन्होंने कहा कि ये भी बटेंगे। तो 1 लाख में से फिर से 33,000 33,000 33,000 ऐसे श्लोक जो है वो भगवान श्री शंकर जी ने तीनों वर्गों को प्रदान कर दिए। फिर भी उसमें से
1000 श्लोक फिर शेष रहे। उन 1000 श्लोकों को भी तीनों ने, मनुष्यों ने याचना की, देवता गणों ने याचना की कि इसका भी जो है बंटवारा होना चाहिए। तो उनमें से 333 श्लोक सबको मिल गए। तो कितने बट गए? 999 श्लोक बट गए। एक श्लोक बचा है। अब उस एक श्लोक में भी जो है सबने कहा कि नहीं, ये भी, इसको भी बांटो। तो एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो 3 भाग तो भगवान श्री शंकर जी ने सबको दिए, एक भाग शेष रह गया। अब उस एक भाग में भी 8 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप छंद होता है तो 8 अक्षर होते हैं। तो उसको भी कहा कि इसका भी वितरण होना चाहिए। तो उसमें से भी भगवान श्री शंकर जी ने 2-2 अक्षर सबको बांट दिए। तो 6 अक्षर बट गए, 2 अक्षर शेष रहे। तो उसके लिए भी कहा। तो फिर भगवान श्री शंकर जी ने कहा कि मैंने आपका इतना बड़ा काम किया सबको, तो ये 2 अक्षर मेरे लिए भी तो शेष रहने चाहिए। तो वो 2 अक्षर भगवान श्री शंकर जी ने रा और म, ये दोनों अक्षर अपने लिए सार रूप में चयन किए, सार रूप में ग्रहण किए। तो ये पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। रामचरित सतकोटि मह लिया महेश जी जानी। भगवान श्री राम जी की लीलाएं देखें, उनका चरित देखें, तो ये तो समझाने के लिए है मात्र कि 100 करोड़ रामचरित्र, राम जी का चरित्र, राम जी की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि भगवान श्री हरि अनंत स्वरूप हैं। उनके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, उनकी लीलाएं अपने भक्तजनों के साथ अनंत हैं। उसका कोई पार नहीं पा सकता। किंतु समझाने की दृष्टि से ये वर्णन है कि शतकोटि विस्तृत भगवान श्री राम जी का चरित्र है। उसमें से भगवान श्री शंकर जी, ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर कि सब कुछ का वितरण करना है, सब कुछ को बांटना है, तो भी उसमें से अपने लिए सार रूप रा और म, इन दोनों अक्षरों को ग्रहण कर लेते हैं। श्री शंकर जी ज्ञान के देवता हैं, विवेक के, वैराग्य के परम देवता हैं, परम अधिष्ठाता हैं। तो वो जो चुन रहे हैं उससे भी हम सामान्य मनुष्यों को समझ में आना चाहिए कि फिर उसकी महत्ता क्या है। सारे के सारे चरित्र का भगवान श्री शंकर जी ने वितरण किया, किंतु राम इस 2 अक्षर वाले नाम को अपने लिए सुरक्षित किया, अपने लिए ग्रहण कर लिया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि राम नाम का महात्म्य अपरंपार है। उसके समान हम जितना महात्म्य सुनते हैं, बहुत बार हमें अज्ञान वशात, मूढ़ता वशात ऐसी प्रतीति हो सकती है कि शायद हम जो नाम का महात्म्य सुन रहे हैं ना, ये ग्रंथकारों ने अतिशयोक्ति की हुई है, बढ़ा चढ़ा करके कहा हुआ है। ऐसी हमें अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण प्रतीति होती है, बुद्धि के कालुष्य के कारण प्रतीति होती है। वास्तव में बात विपरीत है। भगवत स्वरूप की जैसे अनंत महिमा है, वैसे ही भगवन नाम की भी अनंत महिमा है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी कवि, कोई भी विद्वान भगवन नाम की महिमा को पूर्णतः कभी भी कह ही नहीं सकता। स्वयं तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं ना, अभी हमने उच्चारण किया था इस चौपाई का, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि अभी कुछ प्रसंग गिनाएंगे कि नाम ने किन किन को कृतार्थ किया है, नाम ने किन किन की महिमा बढ़ाई है, किन किन को यश प्रदान किया है, किन किन को भगवत प्रेम की प्राप्ति कराई है। और फिर कह करके भी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कि मैं कहाँ तक ही नाम की बड़ाई कह सकता हूँ, नाम की महिमा, नाम का यशोगान में कहाँ तक ही कर सकता हूँ, अर्थात नहीं ही कर सकता हूँ।
और मैं ही क्या राम उन कहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान श्री राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं, नहीं पूर्णतः बता सकते हैं। तो ऐसा नाम का अपार महात्म्य है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से ही भगवान शिव जी अविनाशी स्वरूप वाले हैं, साजु अमंगल मंगल राशि। और भगवान शिव जी का वेश ऐसे सामान्यतः देखें तो लोक दृष्टि से बड़ा अमंगल वेश है ना। श्मशान की भस्म धारण करते हैं, गज चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म पर ही उनका आसन भी है, और सांपों को जो है आभूषण के रूप में लपेटे रहते हैं।